एक और बड़ी खबर सोनकच्छ से है। सोनकच्छ में पेड़ से टकरा गई है तेज रफ्तार कार। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंदौर भोपाल हाईवे पर नेवली फाटा टोल के पास हादसा हुआ। मृतकों में 2 सगे भाई शामिल हैं। 2 सगे भाइयों को मिलाकर कुल 3 लोगों की मौत हो गई। एक बड़ी दुर्घटना हुई है सोनकच्छ में। इंदौर भोपाल हाईवे पर नेवली फाटा टोला के पास दुर्घटना हुई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं दुर्घटना स्थल की। कार डैमेज हो गई है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसमें सवार लोगों की मौत होगी। पेड़ से टक्कर हो गई तेज रफ्तार कार की। कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी और बैलेंस बिगड़ गया। ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्हीं 3 लोगों की मौत हुई। एक युवक घायल हुआ है। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया और जो दुर्घटना में मारे गए लोग हैं उनके शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है। तो सोनकच्छ से ये खबर है। बड़ा हादसा हुआ, एक बड़ी दुर्घटना हुई। कार की पेड़ से टक्कर हो गई। 3 युवकों की मौत हो गई। 3 घरों के चिराग बुझ गए और जो 2 लोग हैं मृतकों में, वो दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं। तो मृतकों में 2 सगे भाई और कुल मिलाकर 3 लोगों ने जान गंवा दी। इस तरह से देखिए लगातार हादसे हो रहे हैं इन दिनों। जो सड़कें हादसों का सबब बनती जा रही है, लेकिन ये जो हादसा हुआ है ये किसी दूसरे वाहन की टक्कर से नहीं बल्कि पेड़ की टक्कर से हुआ। पेड़ से जाकर टकरा गई है कार। कार की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, बैलेंस बिगड़ गया। हालांकि हादसों की क्या और वजह होगी ये जांच के बाद सामने आएगी। और जबलपुर से एक और बड़ी खबर, लकड़ी टॉल में भीषण आग लग गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों रुपए की लकड़ी और सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट को इस हादसे का कारण बताया जा रहा। थाना गढ़ा के गंगा सागर का मामला है। तो जबलपुर से ये खबर है जहां पे लकड़ी के टॉल में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। मशक्कत इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि लकड़ियां वहां पे रखी हुई थी। लाखों रुपए की लकड़ी जलकर खाक हो गई, सारा सामान जलकर खाक हो गया। हादसे की जो वजह है वो शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। हालांकि जब जांच होगी तब हादसे की असल वजह स्पष्ट हो पाएगी। लकड़ी टॉल में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। जब फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन नुकसान बहुत हुआ। गनीमत रही कि जनहानि हालांकि नहीं हुई है, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान इस स्टॉल के मालिक को झेलना पड़ा। शॉर्ट सर्किट की वजह से, एक चिंगारी की वजह से आग भड़की और आग धीरे धीरे करके भयावह होती गई। आग की लपटें काफी दूर तक दिखाई दे रही थी और लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका। सीएनसी मशीन लगी थी, वहां से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग पकड़ी है। नुकसान तो अभी आकलन करना मुश्किल है। अब जब दिखेगा, समझ में आएगा तब समझ में आएगा ये कितना है। बाकी यही कम से कम 4.5-5 लाख रुपए का नुकसान समझ में आ रहा है। जबलपुर से एक और बड़ी खबर है। टीईटी अनिवार्यता खत्म करने की मांग तेज हो गई। शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया जो लगातार जारी है। शहर से लेकर गांव तक आंदोलन तेज कर दिया गया है। बरगी में ग्रामीण शिक्षकों ने निकाली है रैली। मुख्यमंत्री के नाम बरगी थाने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। तो ये बड़ी खबर जबलपुर से। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र में शिक्षकों ने बड़ी रैली निकाली, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है टेट को लेकर अनिवार्यता को खत्म करने की मांग की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि वरिष्ठता के आधार पर उनका आकलन किया जाए। बरगी में ग्रामीण शिक्षकों ने रैली निकाली है। एक आदेश आया जिसके तहत अब सभी शिक्षकों का टेट क्लियर करना अनिवार्य कर दिया गया और इसी अनिवार्यता को खत्म करने की मांग करते हुए शिक्षकों की तरफ से लगातार विरोध किए जा रहे हैं। कई जगहों पर पुतला दहन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। बरगी थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पे शिक्षकों की तरफ से रैली निकाली गई है। ग्रामीण शिक्षकों ने ये रैली निकाली और इस आदेश का विरोध किया, अनिवार्यता को खत्म करने की मांग की। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में एक दशगात्र के कार्यक्रम लोगों के लिए मुसीबत बन गया। मेहंदवानी ब्लॉक के ग्राम झामझोला में दशगात्र भोज में खाना खाने के बाद करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। गांव में आधे से ज्यादा लोग उल्टी, दस्त के और कमजोरी की शिकायत के साथ बीमार पड़ गए। हालत बिगड़ने पर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहंदवानी भेजा गया। वहीं कई मरीजों को एम्बुलेंस से रात में ही
मोहगांव अस्पताल रेफर करना पड़ा। डॉक्टर्स की टीम और नर्सों की टीम ने तत्परता दिखाई, तुरंत इलाज शुरू किया। रात की बात यह कि इलाज के बाद सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है। सब्जी और पूरी है और दाल चावल और भजिया का। ये हमारे दर्द हो गया पेट में, पेट से ये दस्त जाने लगा और उल्टी लगने लगा। वहाँ से बहुत सारे जो हैं लोग आए हैं और वो मेनली जो है वो फूड पॉइजनिंग के सारे केसेस हैं, जिनमें उनको कुछ गलत पदार्थ या फिर जो भी खाना है वो खाया है उन्होंने खाद्य पदार्थ में, तो उस वजह से उनका पेट खराब हुआ है। उनका भी अभी पूरी रात डॉक्टर सृष्टि ने ट्रीटमेंट किया है और अभी वो भी पूरी तरह से मैक्सिमम लोग जो है वो स्वस्थ हैं। और धार्मिक नगरी चित्रकूट के रामघाट पर आरती के दौरान एक नाव पलट गई। देखते ही देखते नाव में सवार सभी श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में गिर गए। इस घटना के बाद घाट पर चीख पुकार मच गई, लेकिन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बिना एक पल गंवाए नदी में छलांग लगा दी। सिपाही शिवम मिश्रा, रविंद्र राठौर, जंग बहादुर और लल्लू बिंद ने स्थानीय लोगों और नाविकों की मदद से एक एक करके सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस हादसे में दिल्ली की रहने वाली सुनीता प्रेहान समेत कई महिलाएं भी शामिल थी। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची नगर निगम की टीम पर उस वक्त हमला हो गया जब डाली बाबा इलाके में कार्रवाई हो रही थी। स्थानीय लोगों ने टीम का विरोध करते हुए उन पर पत्थर बरसा दिए। मौके पर अफरा तफरी मच गई और इस दौरान एसडीएम और टीआई बाल बाल बचे। हालात बिगड़ता देखकर पुलिस ने मोर्चा संभाला। भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। स्थिति और तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने फायरिंग तक कर दी। हवाई फायरिंग की गई। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन इलाके में तनाव अब भी बना हुआ है। हमको द्वारा मकान बनाकर रामलाल दाहिया आदि के द्वारा मकान बनाकर और टीन टप्पर आदि के द्वारा अतिक्रमण किया गया था। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए बेदखली के नोटिस जारी किए गए थे और विभिन्न न्यायालय से बेदखली की कार्रवाई इनकी की जा चुकी थी। उन्हें ये बेदखली के उपरांत इन्हें नोटिस जारी किए गए, इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। तदुपरांत अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व पुलिस विभाग द्वारा अतिक्रमण हटवाने के लिए हम लोग मौके पर पहुंचे थे। अतिक्रमण हटवा लिया गया और तदुपरांत कुछ लोगों द्वारा इनमें से जो पत्थरबाजी और ईंट वगैरह फेंकना आरंभ कर दिया था, तो उन लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। डाली बाबा चौक के पास एक अतिक्रमण हटाने के लिए बेजा कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार के न्यायालय से पत्र प्राप्त हुआ था। उस पत्र के पालन में पुलिस बल इकट्ठा होकर के तहसीलदार और हमारे एसडीएम साहब के साथ पुलिस लाइन का बल और पूरी थाने का बल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में गया था। अतिक्रमण हटाने के दौरान वहाँ पर असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी की गई है, जिसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। शासन के विभाग के राजस्व विभाग के कर्मचारी को चोटें आई हैं। इस प्रकरण में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 3 BSNL सेल चलाने पड़े हैं और अभी तक 3 लोगों ने काम किया है। वायरल महाकुंभ गर्ल मोनालिसा और फरमान की शादी के मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। मोनालिसा के नाबालिग होने की पुष्टि हो गई। दरअसल महेश्वर नगर परिषद की ओर से जारी मोनालिसा के जन्म प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया, जिसमें दर्ज जन्म तिथि के आधार पर मोनालिसा बालिग थी। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर मोनालिसा ने खुद को बालिग बताया और शादी कर ली। अब महेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रसव पंजीयन रजिस्टर की जांच में साल 2009 के रिकॉर्ड में मोनालिसा के जन्म की पुष्टि हुई है। मामले में सीएमओ प्रियंक पंड्या का कहना है कि तहसीलदार के आदेश और मां के शपथ पत्र के आधार पर महेश्वर नगर परिषद की ओर से जारी मोनालिसा के जन्म प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि मोनालिसा नाबालिग है, बालिग नहीं। ऐसे में अब शादी पर भी संकट मंडरा रहा है। फरमान जो है कटघरे में है, क्योंकि फरमान ने एक नाबालिग से शादी की। नगर परिषद की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया। जन्म का साल अस्पताल के रिकॉर्ड में 2009 का है। नगर परिषद में उनकी माताश्री द्वारा आवेदन किया गया था, उसमें उनके समस्त दस्तावेज और एफिडेविट और आवेदन दिया गया था कि इनका जो जन्म है वो घर पर हुआ है। उस आधार पर तहसीलदार महोदय के आदेश पर नगर परिषद द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया।
वो जारी किया गया, उसकी जांच पड़ताल की गई, वरिष्ठालय के आदेश अनुसार उसको निरस्त कर दिया गया। महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा, जो एक फरमान करके व्यक्ति के साथ उसकी शादी हुई और उत्तर प्रदेश का रहने वाला और मध्य प्रदेश की रहने वाली लड़की जो केरल में जाके शादी विवाह किया गया और एक ऐसे षड्यंत्र का शिकार हुई जिसमें लौ जिहाद के साथ में एक पीएफआई जैसे एक संगठन जिसका षड्यंत्र इस देश को तोड़ने के लिए चल रहा है, उसका खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार वहां के अधिवक्ताओं की टीम ने जांच बिठाई और जांच के बाद में मध्य प्रदेश से लेकर यूपी और केरल में जांच करने के बाद में ये ध्यान में आया कि नगर पालिका और पंचायत के फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर उसकी जो उम्र है उसको बालिग किया गया